न्यूज के सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार। दर्शकों, 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के शुभारंभ के बाद जनसाधारण के लिए हुई शुरुआत के पहले दिन भारत न्यूज की टीम को मेले की जो थीम रीजन है यानी प्रसंग जो क्षेत्र है उसके जो मुख्य पवेलियन के इंचार्ज रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर के सिंह के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार का मौका मिला और हमने उनसे जानकारी हासिल करनी चाहिए कि भारत के लिए जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है यानी रीजन है उसकी जो स्टेट्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण उपयोगी हैं, कला की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी या व्यापार के या अन्य राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कितनी उपयोगी और कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी वो हमसे साझा कर रहे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर के सिंह। और इसके अलावा भी जो यहाँ के उत्पाद हैं, जो हस्तशिल्पियों ने उत्पाद बनाए हैं, उनके कुछ स्टॉलों का हम कुछ जो तस्वीरें हैं वो हम आपसे साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। इस वक्त हम चौपाल के नजदीक खड़े हैं 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के अवसर पर। कल ही उद्घाटन हुआ है और हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो कुछ स्टॉल लगा हुआ है तो यहाँ ब्रिगेडियर आर के सिंह हमारे साथ हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि भारत की ये स्टेट्स जो हैं या ये रीजन जो है भारत का, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसको आप किस तरह से स्पेसिफिक मानते हैं और भारत के अदर जो स्टेट्स हैं उनसे किस तरह से जुड़ा या कितना एक मिक्स कल्चर है, क्या कहना चाहिए? शुक्रिया जी। ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये 36 एडिशन है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का। और इस मेले की खासियत ये है कि नॉर्मली हर साल एक स्टेट को चुना जाता है थीम स्टेट और उसके बाजू में एक कंट्री आती है पार्टनर कंट्री। तो इस बार दोनों ही तरफ काफ़ी इसमें बदलाव आया कि एक स्टेट की जगह हम 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के आज लेके आए हैं, विच इज़ द थीम रीजन रादर देन बीइंग अ थीम स्टेट। और पार्टनर कंट्री की जगह पे पूरे जो एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं वो इस मेले में भाग ले रही हैं। तो मेरे ख्याल सूरजकुंड मेले के इतिहास में ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है। तो जी करीब 40 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन है इसमें, शंघाई और आसियान और G20 को मिला के। बात करते हैं अगर उत्तर पूर्वी के, तो उत्तर पूर्वी एक हमेशा एक अलग और बड़ा एक स्पेशल स्थान रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में। बहुत ज़रूरी प्रकृति के तौर पे तो है ही, बट स्ट्रैटेजिक उसका इम्पोर्टेंस भी है, नेशनल सिक्योरिटी से भी उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि तकरीबन 8 स्टेट जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है पावर में, तो उनका लगातार प्रयास ये रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों को एक बराबर का स्थान मिले ताकि वो कभी भी अपने आप को बाकी देश से कमज़ोर महसूस ना कर सके। और इनफैक्ट हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 8 स्टेट्स को नाम दिया है, वो उनको अष्टलक्ष्मी के तौर पे मानते हैं और बुलाते हैं। और ये उनका मानना है कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ इंजन होगा। साहब, आप इस थीम को लेकर अगर हम बात करें इस रीजन, तो किस तरह का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा मेले में या यहाँ के नॉर्थ ईस्ट की नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के लोग? जी जैसे मैंने बताया कि एक ये हमारे लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है जहाँ के हम पूरा ये रीजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको इस मेले के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के अंतर्गत हो रहा है इस मेले का आयोजन, जहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 60 स्टॉल लगे हैं नॉर्थ ईस्ट से और इन 60 स्टॉल्स को अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया है। नॉर्थ ईस्ट से 126 जो आर्टिशंस हैं वो 126 आर्टिशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्टिशंस हस्तशिल्पी इसमें भाग ले रहे हैं 126 एंड इनको अपने स्टेट से चुन के शॉर्टलिस्ट करके उनका हुनर देखते हुए कुछ स्टेट अवार्डीज हैं, कुछ नेशनल अवार्डीज हैं, उनको यहाँ भेजा गया है ताकि नॉर्थ इंडियन के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में और जानकारी हो
और थोड़ा सा जो मुझे हल्की सी जानकारी है, चलो भाषा का तो फर्क रहेगा, समिया भाषा हमें नहीं आती, कुछ ऐसे भी नहीं लेकिन और भी होंगे जैसे स्टेट है वहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उनको इतनी हिंदी है, हिंदी के अलावा या अंग्रेजी के अलावा या अपनी और बोली बोल सकते हैं। मैं भाषा भी नहीं कह सकता, बोली कहूँगा। लेकिन अगर आप बात करें इनके जो हस्तशिल्पियों की, तो हैंडलूम ज़्यादा पॉपुलर है या कोई और चीज़? जी, नॉर्थ ईस्ट में दो बहुत प्रमुख जो चीज़ें हैं, आप जैसे आपने सही बताया कि हैंडलूम एक वहाँ का एक प्राचीन काल से एक हुनर वहाँ पर है, जो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये पास होता जाता है। और हर घर में तकरीबन एक वीविंग का, जिसको लूम बोलते हैं, वो वहाँ पर रहता है। ये हर घर में पाया जाता है। जो रूरल एरियाज़ है नॉर्थ ईस्ट में, आज भी ये प्रथा जारी है कि माँ अपनी बेटी को इसके बारे में सिखाती है और इस तरह से ये ट्रेडिशन चल रहा है। तो हैंडलूम इज़ वेरी रिच इन नॉर्थ ईस्ट। अगर आप गौर करेंगे तो काफ़ी जगह आपको ये देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर भी लगाया गया है। ये जो हमने गेट लगाए हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स के मोटिव्स लगे हैं, ये हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैंडलूम भी बहुत ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट के लिए। और हैंडीक्राफ्ट, जिसमें बैम्बू और केन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल है। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सारे जो इंटीरियर किया गया है सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ किया है। कोई हमने ऐसी चीज़, कोई प्लास्टिक, कोई फ्लेक्स कुछ नहीं यूज़ किया गया है। ये एक नेचुरल जो चीज़ उपलब्ध है वहाँ पर, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। इस मेले के द्वारा बाकी देशवासियों को हम एक निमंत्रण भी देना चाहते हैं कि वो रूबरू हो नॉर्थ ईस्ट से, उसको समझें और आएँ, और वहाँ का जो कल्चर है और जो ट्रेडिशन है उसको समझें। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है नॉर्थ ईस्ट, तो इसका लाभ हम सभी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट रीजन के मणिपुर के स्टॉल पर खड़े हैं। स्टॉल नंबर है 241 और यहाँ पर कपड़ों की यहाँ पर आप सेल देख रहे हैं और ऑर्गेनिक डाइज यहाँ पर होते हैं कपड़ों पर, और सिल्क और कॉटन दोनों, प्योर सिल्क और कॉटन के कपड़े यहाँ बिकते हैं। और मेरे साथ तर्शिया, हाँ, तर्शिया लैमियम है। तो लेट अस आस्क about this, what are the products, which kind of product and which kind of cloth they are selling, and at how much cost? Yes sir, our store name is Urairom, and we specialize in natural dyes and hand block printings extracted from locally available plants and traditional motifs for the prints. So here we have our traditional stoles, we call it, and these are pure silk, and we dye this from natural plants. So how much it cost? This costs about 5,000. 5,000. And it's pure Okay. silk, and this is all hand And what about the size? The size? the size should be medium, I guess, is stole size. So 36 these are by standard 36 by size. standard size. Standard size. Yeah, it's standard size. And these are all handmades in handlooms. We focus on Or handlooms. this is power loom. Yeah, no, handlooms. Handloom. Yes, All no handloom. handloom. It's No no power handloom. looms. Handloom. Yes. We don't use power looms of it, so we use handlooms, and these are all handworks. So this product, I mean this type of cloth or stalls or this kind of product is produced throughout the Manipur, all over the Manipur. Yes. Okay? Yes. And actually, we focus on natural plants like anato, and then gooseberries, that is amla, and banana stem, and this is stinky beans, and then we have teak leaves. So, and then we dyed from bamboos, onion peels, like this pink over here, baby pink, it's dyed from onion peels. Oh. So, and then we have bush morning glory, it's like a wild bush. So we dyed all of this from these plants. कुल मिला के कहना होगा कि पर्यावरण से जुड़कर, या यूँ कहें कि वनस्पति से जुड़कर, हम पूरी जो प्लांट किंगडम है उससे ये जुड़े हुए लोग हैं। और ये जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, कलर बनाते हैं या डाई करते हैं, वो सारे के सारे प्लांट किंगडम से जुड़े हैं। अलग अलग वनस्पति, फूल, पत्तियाँ और जो पौधे हैं, इवन बैम्बू यानी बांस के जो पेड़ हैं उनसे, या बांस की जो इनका उत्पाद है वहाँ का, तो उनसे ये जुड़े जो प्रोडक्ट है रंग लेते हैं और फिर डाई करते हैं। तो बहुत ही जैसे ब्यूटीफुल, सिंपल भी है।
हम आपको बता दें कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत अरविंद सिंह ने 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के शुभारंभ से पहले मेला स्थल की बड़ी चौपाल पर प्रेस वार्ता आयोजित कर मेले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए बताया था कि इस बार मेले की थीम उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा, जिसके चलते संबंधित क्षेत्रों के सभी 8 राज्यों के हस्तशिल्पी और कलाकार वहां की कला और संस्कृति और छोटे छोटे उद्योगों की जानकारी उत्तर भारत के लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह भी ठीक है कि इस मेले के माध्यम से देश दुनिया के हस्तशिल्पियों के उत्पाद की पहचान व जरूरत को आम जनता के लिए महसूस करना भी इस मेले का प्रथम उद्देश्य है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे बताया कि इस बार 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के अंतर्गत आने वाले 25 देशों में जैसे कजाकिस्तान, चीन, रशिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, अर्मानिया, तुर्की, कंबोडिया, UAE, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देश बड़े उत्साह के साथ शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको SCO की पृष्ठभूमि को सही प्रकार से समझाना चाहेंगे। 15 जून 2001 से पहले SCO संस्था शंघाई 5 के नाम से जानी जाती थी, जिसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया इत्यादि के नाम ही शामिल थे। परंतु 2001 की 15 जून को शंघाई 5 और उज्बेकिस्तान के नेताओं के बीच शंघाई में हुई मीटिंग के बाद इस संस्था का नाम SCO रखा गया, जिसका उद्देश्य यूरेशिया में गहन आर्थिक और राजनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से आपसी सहयोग पर बल देना है। यहाँ हम पहले यूरेशिया को समझ लेते हैं। विदित है कि SCO में यूरोप और एशिया रीजन में कई देश जुड़े हुए हैं, इसीलिए यूरोपीय और एशिया देशों को यूरेशिया माना गया है। अब जहाँ तक यूरेशियन का सवाल है, तो वह व्यक्ति जिसके माँ बाप में से एक यूरोपियन और दूसरा एशियन है, तो उनकी संतान यूरेशियन कहला जाएगी। SCO की आधिकारिक भाषा चाइनीज और रशियन है। विश्व की आबादी का 60% क्षेत्र यूरेशिया में आता है और विश्व की घरेलू सकल उत्पाद में यूरेशिया का योगदान 30% है। तो आप समझ सकते हैं किस लिहाज से यूरेशिया के देश व्यापारिक दृष्टि से भी और साथ ही साथ विकास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण योगदान विश्व को दे सकते हैं। तो दर्शकों, 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले से संबंधित ये थी आज की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे। नमस्कार।